सर एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था सर, मैं ना न्यूली सेटअप कर रहा हूँ मसाले का प्रोजेक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो सर मैंने ना अभी गुनाह में ना लैंड के लिए पूछा था, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि ना गुनाह में एज सच अभी कोई लैंड अवेलेबल नहीं है। कहाँ से और बोल रहे हैं आप? मैं एमपी से बोला हूँ, एमपी गुना। ना, तो उन्होंने ये बोला मुझसे कि ना अभी एज सच अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक को हमने लीज पे दी थी, वो है ना उसका काम बंद पड़ा है, शायद वो है ना आपको चला वो कर दे। तो ट्रांसफर तो वो कर देंगे सर लीज, लेकिन है ना फिर उसको पैसे देना पड़ेंगे कुछ ज्यादा ही। देखिए वो अलग चीज होता है, एक होता फ्रेश अलॉटमेंट। फ्रेश अलॉटमेंट हाँ होता है जब जो भी वो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है उनका वेबसाइट पे निकलेगा हाँ हाँ आपका उसके लिए, और उसमें फिर आप अप्लाई करोगे, आपको मिलेगा जो जेन्युइन रेट होता है। ये हाँ जो हाँ रीसेल वाला होता है ना, इसमें कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। ये असल में क्या होता है ना कि जैसे मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं लैंड ले लिया हूँ, ठीक है। अब उस लैंड को फिर मैं इसीलिए लिया हूँ ताकि मैं फिर से रीसेल कर दूँ किसी को 10 का 20 में। हाँ तो हाँ। जो उसका आप नहीं सर, देखोगे उसका बट इंडस्ट्रियल एरिया में तो लैंड बाय कर ही नहीं सकते हैं ना, खरीद तो सकते ही नहीं है ना, अरे मतलब लीज पे ही मिलती है। आप नहीं समझे बात को। जैसे मान लो उसका 99 ईयर का लीज होता है, ठीक है। अभी आपको जरूरत है, तो आप जैसे काफी लोगों को जरूरत होता है, हाँ हाँ लेकिन अभी आप लेने जाओगे तो उसका तो ओपन नहीं है, क्लोज है, आप ले नहीं सकते हो। लेकिन आपको वहाँ इंडस्ट्री लगाना है, आप चाहोगे कि हमको कहीं से उसमें लैंड मिल जाए। अब मेरे पास लैंड है, मुझे काम नहीं करना है, मैंने लिया था 10 लाख रुपया में 99 ईयर का लीज में, ठीक है। हाँ अब हाँ वो 99 ईयर का लीज मान लो साल 2 साल 5 साल हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं वो आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर होगा, उसका जो गवर्नमेंट रेट है 10 लाख रुपया में, लेकिन हम हाँ आपको बोलेंगे हम आपसे 20 लाख रुपया लेंगे। हाँ, बात सही बात समझे? है। तो आपका हाँ हाँ बचा हुआ रिमेनिंग पीरियड का जो है लीज वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख हाँ हाँ। रुपया में वो ट्रांसफर होगा, 10 लाख रुपया आपको मुझे अलग से देना होगा कैश में। अच्छा तो सर, वो अगर गवर्नमेंट अगर इनिशियल स्टेज पे करती है तो उनको इनिशियली कितना देना पड़ता है, इनिशियल प्रीमियम जो कितना लगता है? सरकारी रेट रहेगा उसका जब नोटिफिकेशन निकलता है ना, उसमें सारा हाँ कुछ हाँ। दिया हुआ रहता है। फिर भी सर मोटा माटी मतलब। आप वेट करो, देखो नोटिफिकेशन आता रहता है, आप उसका हाँ हाँ। वेबसाइट पे सर्च करो, देखो थोड़ा वेट कर लो, वो आएगा तो आप उसमें अप्लाई कर देना ऑनलाइन। ओके। तो सर बाहर से इसमें लोगे आपको ज़्यादा रेट पड़ जाएगा। बाहर से लूंगा तो ज्यादा रेट पड़ जाएगी। हाँ, रीसेल वाला रेट ज़्यादा। आप बात कर लो उससे क्या पैसा लेगा ना, जिनसे आप लेना चाह रहे हो, बात करके कंपेयर कर लो सरकारी रेट से क्या रेट लग रहा है। सरकारी ओके रेट में मिल रहा तो ले लो, उससे ज़्यादा मिल रहा आप देख लो आप पे करने का कैपेसिटी रखते हो या भाईबल है कि नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज ओके वेट सर। कर लो, जब खुलेगा तो आप अप्लाई कर देना। ओके सर। सर ऐसा नहीं है कि ना हम मतलब कोई और एरिया में ही डाल दें तो उससे कुछ और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स में कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडस्ट्रियल एरिया खास होता है इंडस्ट्री के लिए, बाकी आप खोल कहीं भी सकते हैं। तो सर उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट होते हैं क्या इंडस्ट्रियल एरिया में डालने के? वहाँ चूंकि इंडस्ट्री होता है तो आपको है लेबर है, पानी है, बिजली है, ये सारी चीज़ का सप्लाई मिल जाता है, लोन कंपेरेटिवली ज़्यादा आसानी से हो जाता है, समझे ना। ओके। वो तो खास अच्छा। उस चीज़ के लिए चिन्हित किया गया है ना। हाँ हाँ। तो वहाँ पे क्या रहता है कि सब चीज़ का सुविधा भी रहता है और कुछ तो फायदा होता है। अदरवाइज जैसे आपको स्पाइस का करना है तो ये ऐसा नहीं है, वहाँ ज़्यादा है कि जैसे मेटल का है, प्लास्टिक का है, आयरन वगैरह, हाँ तो ये सब के लिए जो ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला इंडस्ट्री है ना, उसके लिए खास हाँ। होता है कि उसको वहीं लगाना है। और ओके। स्पाइस का तो ये तो होम बेस्ड प्रोडक्ट है ना, इसमें तो कोई ऐसा पोल्यूशन तो करेगा नहीं कि आग निकलेगा या फिर गंदा पानी निकलेगा जिसको डिस्पोज करने का जरूरत है। राइट तो सर, राइट इसको तो सर। हम लोग आप घर में भी कर सकते हो, उतना कोई हैवी शुरू में स्टार्ट करना है तो छोटा से स्टार्ट करना, घर से आप स्टार्ट कर लो या ऐसा कहीं जगह है वहाँ सेट बना के स्टार्ट कर लो। आपको मेन है कि वहाँ बिजली का कनेक्शन रहना चाहिए, पानी का सुविधा, बोरिंग रहना चाहिए। आप कहीं भी स्टार्ट कर लो, इसमें तो ऐसा नहीं आपको चिमनी ऊंचा लगाना है कि पानी को डिस्पोज करना है जिसमें, या फिर कुछ ऐसा लेड वगैरह जैसे होता है तो उसमें निकलता है केमिकल वगैरह जिसको कि उसका डिस्पोजल का बहुत गवर्नमेंट का रूल रहता है, तो वो सब मैंडेटरी है इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने के लिए, समझे ना। और ये जो होता है होम बेस्ड प्रोडक्ट है,
स्पाइस है, अचार है, कपड़े का कुछ काम है, ये सब तो अपना घर में भी कर सकते हो, या अगल बगल कहीं आपके पास जगह है जहाँ बिजली पानी का सुविधा है वहाँ शेड बना लो, 20 बाई 20 का शेड बना सर बट करके। मैं मेरा ऐसा है सर, मैं ना बड़े लेवल पे थोड़ा करना चाहता हूँ सर। अभी क्या करते तो हैं आप? सर मेरा ना एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो, मेरे फादर 25 साल से मसाले के बिजनेस में ही हैं। क्या उनको क्या पता है करते हैं अभी? एक्चुअली मेरे फादर हाथ लगाते हैं, हैं? कुछ ज्यादा बड़ा हाथ business नहीं है, लगाते हैं? हाथ लगाते हैं। गांव में आके उनका बहुत पुराना बिजनेस है ये, गांव में आके हाथ लगती है। लेकिन मेरे पापा में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ना वो ना जो मसाला बनाते हैं ना, वो अगर 300 रुपए में ही बना देंगे ना तो वो 700 रुपए लायक लगेगा वो मसाला, वो ये क्वालिटी है। पाउडर एक ही करके factor है। बेचते हैं? नहीं, पाउडर खड़ा बेचते हैं। लेकिन मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, इसको पीस के ना सप्लाई करना चाहता हूँ, और इवन ना इन फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूँ मसाले का। तो वो खड़ा बेचते हैं कि पीस के भी बेचे? नहीं, अभी तो खड़ा बेचते हैं हम लोग गाँव में, लेकिन मैं इन फ्यूचर अभी जो है तो वो पीस पाउडर के का तो बेचना चाहता अनुभव नहीं है ना आपको? हूँ। नहीं, पाउडर का अनुभव नहीं है अभी। दोनों दो प्रोडक्ट है, आप बात को समझिए। अगर वो पीस के बेचते आते हैं ना तो हाँ, उनको उनका उतना लंबा जो अनुभव है वो काम आता है आपको। आप पाउडर बेचेंगे, वो खड़ा बेचते आए, दोनों दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, दोनों का जो मार्केटिंग अलग है, दोनों का रेट अलग है, दोनों का क्वालिटी नहीं वो अलग। मैं करूँगा सर, वो मैं करूँगा, मार्केटिंग वगैरह सब मुझे पता है कैसे आप करनी देखो है। समझ लो, हमसे राय लोगे, हम बोलेंगे छोटा से स्टार्ट करो, बड़ा से स्टार्ट मत करो। अभी सीखना है आपको, पहला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोशिश करो छोटा से स्टार्ट करो। जैसे आपके पास 5 लाख रुपया है तो 15 लाख रुपया और बैंक से लगा करके बात करो। 20 लाख रुपया से स्टार्ट किए, छोटा से स्टार्ट किए, ऐसा नहीं कि 2 करोड़ रुपया एक ही बार लगा दिए और उससे नहीं स्टार्ट नहीं कर। नहीं, 2 करोड़ नहीं सर, बट ये है कि ना अराउंड 25-30 लाख रुपए ही लगाना है हमें। है अभी जैसे अगर मुझे लैंड मिल जाती है तो मुझे अगर मैं पूरा सेटअप भी जमाता हूँ, मुझे 40% की सब्सिडी मिलेगी। आप देखो क्या होता है ना, सब्सिडी वगैरह लैंड वैंड का चक्कर आप छोड़ दो। आपके पास जो पैसा है सबसे पहले उससे आप काम स्टार्ट करो, घर से स्टार्ट करो। 1 लाख रुपए से स्टार्ट, सबसे जरूरी होता काम को स्टार्ट करना। जब आप एक बार काम स्टार्ट करोगे फिर उसमें आपको समझ में आएगा और इसको कैसे एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। आप एकदम घर में स्टार्ट कर दो कल से ही काम को। आप सफेद पाव पाव से स्टार्ट कर दो, छोड़ दो प्रिंट करने का सोचना, अपना ब्रांड बनाना, कंपनी बनाना और कुछ। सबसे पहले आप काम को स्टार्ट करो, अपना स्टार्ट करो, लोकल मार्केट में बेचो, अगल बगल में दो, सफेद उसका फीडबैक लो। 5-6 महीना तक आप जो जो बना रहे हो पाउडर, 50 ग्राम का प्लास्टिक व्हाइट में, इसमें सफेद, एक रेपर डाल करके आप बेचो, उसका फीडबैक लो लोगों से, क्या बट सर अच्छा हमारे लगा। पास में ऐसी कोई बेस नहीं है घर में कि हम ऐसा कर सकें, हमको जगह ही लेना पड़ेगी। और इंडस्ट्रियल एरिया में जगह अगर मिल जाती है ना सर, मतलब एक जगह मिल रही है, अगर वो है ना 5-10 लाख में काम हो जाएगा तो सर 5-10 लाख ये और 10-15 लाख की मशीनें, इसमें है ना सर काम स्टार्ट कर देंगे सर। तो जमीन का पैसा आपके पास है लगाने के लिए 10 लाख रुपए? सर मेरे पास अभी 35 लाख रुपए है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब 35 लाख रुपए है कि मैं है ना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। चलो ठीक है, देखो आपको जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से डिसीजन ले लो। एक्चुअली सर मैं मतलब मैंने ना काफ़ी ऑडिट की, एक्चुअली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो हाँ, तो मैंने ना काफ़ी ऐसे बिजनेस को भी देखा है जो कि उसकी उनकी मार्केटिंग देखा है, बहुत मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी भी हैं। बट ये ठीक है, थ्योरेटिकल ज्ञान अलग होता है, वैसा अलग होता है। बट ये है कि गुनाह में इतनी मार्केटिंग है मेरे पापा की, गुनाह में इतनी नेटवर्किंग है कि वो इनिशियल स्टेज पे भी अगर मैं स्टार्ट करूंगा ना तो मेरे गुनाह में माल सप्लाई हो जाएगा। जितना मैं यूनिट में, जितना मैं कंजम्पशन प्रोडक्शन के लिए लगाऊंगा ना यूनिट, उतना मैं है ना सेल आउट कर पाऊंगा, मतलब मुझे इतना पता है। नॉट ओनली मसाला, इवन धनिया, मिर्ची और हल्दी, ये चीज। नहीं तो आप पाउडर बेचोगे ना, गोटा भी बेचोगे? नहीं, सिर्फ पाउडर। वही बात है, दोनों अलग चीजें। नहीं आप देखो क्या होता है, हर एरिया का अपना मार्केट, आप वहाँ जान रहे हो बेटर, आपको कॉन्फिडेंस से बिक सकता है तो लगा लो। क्या फेलवर रेट, हम लोग तो क्या है, हम लोग तो मैंने, मेरा अनुभव अपना 8-10 साल का है। इस बीच में मैं काफी इंडस्ट्री को सेटअप होते हुए और बंद होते हुए देखा हूँ, उसका स्टार्ट से लेके वाइंड अप सारा मैं देखा हूँ, उसका रीजन क्या होता है वो मैं देखा हूँ। तो हम लोग अपने, अगर हम किसी को कंसल्टेंसी देते हैं तो वो चीज देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रो करते रहे। ठीक है, भले छोटा से स्टार्ट हो लेकिन ग्रो करते रहे। अगर आपके पास 30-35 लाख का कैपिटल है तो वो किसी भी तरह से वो खत्म ना हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप, देखो फैक्ट्री सेटअप करना बहुत आसान चीज है, बड़ा चीज है अपने प्रोडक्ट को सेल करना और पैसा मार्केट से उठा लाना, यही दो काम है।
लगा लेना क्या, आपके पास पैसा है, आप जाओ जमीन खरीद लो, आप जाओ सेट खरीद लो, आप जाओ मशीन खरीद लो, आप जाओ रॉ मटेरियल खरीद लो, आप 10 लोगों को नौकरी में रख लो, आप जाओ अपना ब्रांड से मैन्युफैक्चरिंग का जो मटेरियल है वो प्रिंट करवा लो या जो भी है पाउच रेडी कर लो, पैक हो जाएगा माल, आपका रेडी हो गया, माल रेडी हो करके आपका हो गया। सबसे बड़ा चीज़ है उस चीज़ को मार्केट में सेल करना, मार्केट में जगह बनाना, उसका फीडबैक लेना सबसे बड़ा चीज़। आज का डेट में कंपटीशन खास करके स्पाइस में और इस तरह का जो डेली कंज्यूमेबल एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है इसमें मतलब जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। माने नया प्रोडक्ट के लिए भी आप कंपेयर करेंगे इसको एमडीएच कैच या दूसरे चीज़ों से कि उसके कंपैरिजन में आपका कॉस्टिंग बहुत कम है, तब जब आप प्रैक्टिकल जब मार्केट विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कॉस्ट से भी आधा कॉस्ट में सप्लाई करने वाला का भी कमी नहीं है। वो सब क्योंकि ब्रांडेड नहीं होता तो मार्केट में विजिबल नहीं होता है। आप हल्दी पाउडर जब सेल करने जाओगे कि आप देखोगे केज का 200 पर केजी आता है, मेरा कॉस्टिंग तो 40 रुपया या 60 रुपया पड़ेगा, हम 120 में सेल करेंगे। जब आप 120 में सेल करने के लिए जब जाओगे कस्टमर को तो आपको पता चलेगा वहाँ तो 60 रुपये में देने के लिए तैयार है, जो आपका कॉस्टिंग नहीं आता है। तो ये सब भी प्रैक्टिकल इश्यूज है। तो इसलिए है कि सबसे ज़रूरी होता है कि आपको जो चीज़ बेचना है छोटा से स्टार्ट करके कम से कम मार्केट में उस प्रोडक्ट को उतारे, एक एक प्रोडक्ट को उतारे। जैसे आप मसाला में 20 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट से शुरू किए, जैसे सबसे उसका जो मेन प्रोडक्ट है मान लो टर्मरिक है, आप हल्दी को उतारो, सबसे आधा सेल हल्दी का है। मसाला का बिजनेस में जितना प्रोडक्ट अगर मान लो 2 करोड़ का टर्नओवर आ रहा तो 1 करोड़ का सेल सिर्फ हल्दी का है, 1 करोड़ का सेल बाकी प्रोडक्ट का है। अगर आप 20 प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये आप अपने फादर से भी पूछेंगे तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, ये माने जो कंजम्पशन है ना वो सबसे ज्यादा हल्दी का है, तो सबसे ज्यादा डिमांड हल्दी का है, तो आपको सबसे अच्छा क्वालिटी अपना हल्दी का रखना है। मिर्चा का भी उसी तरह से क्वालिटी रखना है, उसमें कलर दिखना चाहिए अच्छा। धनिया वगैरह का कोई क्वालिटी नहीं होता, आप कुछ भी डाल के बेच दोगे बिक जाएगा, उसमें ना कोई स्वाद होता, ना कुछ कलर होता है, ना कुछ उसमें सुगंध होता है। नहीं समझे? तो इस तरह से हर चीज का एक मतलब कुछ डीप क्वालिटी है मार्केटिंग का। अब मिर्चा में क्या है कि आपको उसमें तीखापन भी रहना चाहिए और कलर बहुत अच्छा उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज आपने फादर, अब इसलिए हम पूछे कि आपके फादर कोटा में काम किए या पाउडर में काम किए। पाउडर बिजनेस बिल्कुल अलग है और खड़ा बिजनेस बिल्कुल अलग है, दोनों एक बिजनेस नहीं है, दोनों दो बिजनेस आप समझो। ठीक है, अब जैसे कपड़ा का मान लो शटिंग शूटिंग का काम है वो अलग है और रेडीमेड काम वो अलग है, दोनों एक तरह का काम नहीं ना है। उसी वही दो अंतर इसमें भी है। तो आप इसमें करना चाहते हो, आप एक प्रोडक्ट उतारो, एक मशीन कहीं छोटा सा लगाओ, उससे आप एक प्रोडक्ट बनाओ, उसको मार्केट में बेचो, उसका फीडबैक लो। तो जब आप फीडबैक लेने लगोगे बाजार से तो आपको क्वालिटी का, रेट का, ये सारा चीज आएगा। 5-6 महीने जब इस तरह से काम जब आप कर लोगे तब फिर आप अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड के लिए एक्चुअल में आपको क्या क्वालिटी, क्या रेट आपके मार्केट में बिकेगा, कितना दिन में पेमेंट मिलेगा, कितना आपको पैसा फंसाना, ये सारा चीज पता चल जाएगा। अच्छा, मशीन भी बहुत डिफरेंट क्वालिटी का आजकल आने लगा है, सेमी ऑटोमेटिक से लेके ऑटोमेटिक, उसमें भी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना मशीनों का बहुत अलग अलग अब आने लगा है, जिससे क्वालिटी में भी उसमें अंतर आ जाता है। तो आपको कौन सा मशीन लगाना है, कौन सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का लगाना है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन करके निकल रहा है वो किस क्वालिटी का है, तो इस पर भी आपको रिसर्च थोड़ा कर लेना होगा। जगह के अनुसार वो अलग होगा। ठीक है, क्वांटिटी का आपका कैपेसिटी के हिसाब से वो मशीन का डिसीजन चेंज होगा। तो ये सब इसमें मतलब ये इतना वास्ट चीज है ना, इसलिए अब सारी चीजों को एक साथ हम बैठ जाएंगे प्लान करने तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोले सबसे जरूरी है उसको एग्जीक्यूट करना। आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करो, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, लेकिन आप प्रोडक्ट बनाओ और मार्केट में ले करके जाओ। सबसे पहला चीज यही है। अगर आप बना नहीं पा रहे हैं तो किसी से खरीदो कच्चा खुला माल, लेकिन वो आपका क्वालिटी आपको उसमें पता नहीं चल सकेगा, कोई जज नहीं कर सकता क्या क्वालिटी आप बनाए हो। तो आपको घर में बनाना है। आप एक प्रोडक्ट कोई भी शुरू करो, हल्दी, मिर्चा, धनिया या और भी जो आइटम है, या मिक्स में या गरम मसाला में, या 2 प्रोडक्ट या 3, जितना आपका कैपेसिटी, शुरू करो और उसको तुरंत लेके जाओ मार्केट में। आप देखो, घूमो दुकान दुकान, शॉप घूमो, आप खुद लेकर के जाओ कि देखो ये मैंने स्टार्ट किया है, नया है प्रोडक्ट। क्योंकि आपके फादर का चूंकि नेटवर्क है तो आपको लोग एंटरटेन कर लेंगे। नहीं समझे?
अननोन नहीं है, नए लोगों को तो लोग इंटरटेन नहीं करते। आपको फायदा यही मिलेगा कि आपको लोग इंटरटेन कर लेंगे। आप अपनी बातों को, प्रोडक्ट को समझाओ, उनका रिक्वायरमेंट समझो, वो क्या क्या माल बेच रहे हैं, क्या क्या रेट में बेच रहे हैं, किसका ज़्यादा कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट, डिमांड किसका है। एक है कि डिमांड ही नहीं, हम जबरदस्ती बनाए जा रहे, बेचने का कोशिश कर रहे, वो लेगा ही नहीं। उसको क्या जरूरत है? उसको जरूरत है 5 चीज में सिर्फ उसको जरूरत है हल्दी का, तो वो आपके साथ मिर्चा, धनिया और बाकी चीज नहीं लेगा। उसको सिर्फ चाहिए हल्दी। हल्दी उसको किस लेवल का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, वो चीज। आप खुद जाओ, विजिट करो मार्केट में, ठीक है, और साथ में अपना एक प्रोडक्ट भी ले जाओ। एक प्रोडक्ट आप बना के ले जाओ, लेकिन जब विजिट करो तो सारे प्रोडक्ट के बारे में बात कर लो, समझ लो, उसका रिक्वायरमेंट समझ लो, उसका रेट समझ लो, वो कितना दिन तक क्रेडिट चलेगा, कितना दिन में आपको पैसा वापस आएगा, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ लो। तो इससे इंटरेक्शन होगा मार्केट में, तो आपको सीखने के लिए भी 1000 चीज़ मिलेगा। तो ये आपका प्रिपरेशन है। ये सारा आर्टिकलशिप आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल प्रैक्टिस में उतरना है, जो आपका अपना प्रोडक्ट होगा, अपना ब्रांड होगा, कंपनी होगा, जो आपको ज़रूरत लगा तो फिर आप वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड सेट ले करके, मशीन लगा करके। पूंजी है तो उसको बचा के भी तो रखना है ना, उसको आप डुबा दोगे तो फिर आगे बिजनेस कैसे करो। ये सारी चीजें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च करके आगे बढ़ो, मेरा राय यही है। बाकी आप जहाँ हो वहाँ उस एरिया को बेटर समझ सकते हो, आपका भी उसमें कुछ रिसर्च होगा, प्लान होगा, आप सोच रहे हैं। हाँ सर, एक्चुअली सर ये आप सही कह रहे हैं सर। तो मैंने ये आपकी बात से कंक्लूजन निकाला है कि मैं है ना लीज पे तो लूंगा ही लूंगा सर, क्योंकि जमीन तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अगर मैंने लीज पे नहीं लिया तो, है ना। अगर लीज से मेरा 2, 5, 10 लाख भी खर्च हो रहा है ना, तो वो मेरे लिए मैंडेटरी है अभी, है ना। उसके बाद है ना मैं मशीन में जरूर शॉर्ट आउट कर सकता हूँ कि मशीन में है ना पहले छोटे लेवल की मशीनें लेके आऊँ और वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करवाऊँ, है ना, और वो है ना स्टार्ट करवा कर मैं सेल आउट करवाऊँ। तो जो मशीन है सर, एक चीज बताइए मुझे कि क्या अगर मैंने अभी एक मशीन लगाई और फिर 1 साल बाद में 2-3 मशीनें और लगाऊंगा, तो क्या गवर्नमेंट की सब्सिडी भी रहेगी मेरे पास, वो इनिशियल पे ही रहेगी या बाद वाले पे ही रहेगी? नया मशीन पर भी है, अगर उसका कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज, आप अपग्रेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को करंट से, उसमें भी कुछ है सब्सिडी। अच्छा तो सर मैं प्लान करो, फिर मुझसे बात कर लेना। अभी इतना में डिस्कशन हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो, कुछ एक्शन करो, फिर जो होगा उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज बता दीजिए सर। हेलो, बात करता हूँ, बहुत काफी फोन है, काफी लोगों को थोड़ा थोड़ा समय सब लास्ट दे देना। लास्ट बात सर, लास्ट बात जी सर, मैंने पूछा था वो ये ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है सर, तो सर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम रहता है सबके लिए, अलग रहता है? देखो फंडामेंटल तो जैसे अब स्पाइस का है, हाँ, तो स्पाइस का तो फंडामेंटल सबका वही है। अरे कोई क्या है, कोई 20 प्रोडक्ट बनाएगा, कोई 10 प्रोडक्ट बनाएगा, मोर और लेस उसका फॉर्मेट वही है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया आपका अपना प्लानिंग है, आप उसमें कुछ और भी एडिट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर्मेट सबका एक ही रहेगा, फॉर्मेट में कुछ ऐसा भले ही वो स्पाइस हो या कोई और हो। नहीं, स्पाइस का तो अपना स्पाइस ग्राइंडिंग का हो। अब स्पाइस और टेक्सटाइल में तो कोई मैच नहीं होगा ना। मान लो स्पाइस का बिजनेस का अलग, सारा रॉ मटेरियल से लेकर के उसका प्रोडक्ट सब अलग अलग है। अब उसको हम अगर टेक्सटाइल का फॉर्मेट यूज करेंगे तो फिर काम नहीं आएगा ना। आप मेरा वीडियो देख लो, उसमें स्पाइस से रिलेटेड भी है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा मैंने उसमें प्रोडक्ट को मेरा डिस्क्राइब किया, और स्पाइस वाला खास करके आप देख लो, क्लियरिटी आ जाएगा। 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ, अच्छा, ठीक है।